हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज कुछ दिनों के बाद मैं आप लोग के बीच में पुनः आ चुका हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। तो हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का ऑथर का नाम पूछा है तो हम लोग जानते हैं जेम्स हिरियट है। हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोरी को लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम लोग सेशन लंबा नहीं होना चाहता है, जल्द ही ख़त्म करेंगे। तो पहला आंसर हो जाएगा जेम्स हिरियट। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ हिंदी में भी हम लोग बहुत अच्छे से किया हुआ है। जेम्स हिरियट हिंदी में है कि यह कहानी प्रसिद्ध पशु चिकित्सक और लेखक जेम्स हिरियट द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज ट्रिकी इन द स्टोरी। ट्रिकी कौन है इस कहानी में। तो हम लोग जानते हैं कि एक डॉग है जो मिसेज पंफरे का बहुत ही लाडला है। ट्रिकी इस कहानी में एक मोटा और बीमार कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर मिसेज पंफरे क्यों चिंतित थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही हैड बिकम फैट एंड लेजी। वो बहुत ज़्यादा फैट और लेजी हो चुका था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेज पंफरे थिंक वाज रॉन्ग विथ ट्रिकी। मिसेज पंफरे क्या सोच रही थी कि ट्रिकी के साथ कुछ गलत है। तो उसे लग रहा था कि ट्रिकी को मेलन्यूट्रिशंस है या बर्डम है, सर्जरी रिक्वायर्ड है या वीकनेस है। समझ में आ गया था कि मिसेज पंफरे के अनुसार उसे एक वीकनेस था, जिसे मिसेज पंफरे ने बताई थी डॉक्टर हिरियट को कि वो मेलन्यूट्रिशंस का भी शिकार है, शायद ऐसा करके वो बताई थी। लेकिन ऑल ओवर द हम लोग देखते हैं कि वो वीकनेस था, दैट मीन ट्रिकी कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत हो रही थी। तो वो मेल न्यूट्रिशन का रीज़न बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी इलनेस का मेन जो कारण था वो क्या था। ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा खाना खाता था और व्यायाम कमी था, बहुत ज़्यादा वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था। वेयर डिड द नरेटर टेक ट्रिकी। ट्रिकी को नरेटर ने कहाँ ले गया था। तो ट्रिकी को नरेटर जो हैं डॉक्टर हिरियट जो पशु चिकित्सक हैं वो अपने क्लिनिक ले गए थे, टू या वेटरनरी क्लिनिक, मतलब पशु चिकित्सक का क्लिनिक अपने ले गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द नरेटर डू टू ट्रिकी एट द क्लिनिक। ट्रिकी के साथ क्या करते हैं अपने क्लिनिक पे। कुछ नहीं, उसको स्टार्व हिम, दैट मीन उसे भूखा रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाउ डिड ट्रिकी रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के पश्चात ट्रिकी का कैसा रिस्पॉन्ड था। वो बहुत ही जल्द ठीक हो चुका था, रैपिडली उसमें सुधार आ रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रिकी के अंदर ही बिकम एक्टिव एंड हेल्दी। वो कुछ ही दिनों में ट्रिकी एक्टिव और स्वस्थ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड मिसेज पंपरे रिएक्ट टू ट्रिकीज रिकवरी। ट्रिकी के रिकवरी से किस तरह से उसका रिएक्ट था मिसेज पंपरे का। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, एंग्री नहीं थी, सरप्राइज एंड ग्रेटफुल। ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं हमने रेड कलर से भी कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कतें ना आए। तो मिसेज पंफरे बहुत हैरान और आभारी थी, किसका, डॉक्टर हिरियट का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का थीम क्या था। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। मतलब संतुलित आहार और व्यायाम सेहत को लिए जरूरी है, यही इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ऑथर का नाम था जेम्स हिरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जेम्स हिरियट एक पशु चिकित्सक भी थे, दैट मीन क्या कह सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर थे। उन्होंने यह कहानी एक कुत्ते को उसके देखभाल पर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई ट्रिकी। हम लोग देख चुके हैं ट्रिकी कौन था, एक डॉग था। वाई वर मिसेज पंफरे वरीड अबाउट। सेम क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं, हाउ डिड द ट्रिकी
कहता है ट्रिकी को किस तरह से उसको टुक हिम टू द हॉस्पिटल, दैट मीन डॉक्टर हेरियट को हॉस्पिटल ले जाया गया था। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकी इलनेस, तो ये पहले भी बताएं, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण से था। हाउ डिड ट्रिकी बिहेव एट द हॉस्पिटल इनिशियली, हॉस्पिटल में सबसे पहले वो किस तरह से बिहेव किया था, तो वो डल और रिफ्यूज फूड, मतलब भोजन का इनकार कर दिया था और बहुत ही डल ही दिख रहा था, वो बहुत सुस्त था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड द अदर डॉक्टर एट द सर्जरी डू, क्या करता था अदर डॉक्टर ने, उसे आकर के देखे थे हम लोग कि उसे इग्नोर किया था, दूसरे कुत्ते ने ट्रिकी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर किया था। उन्होंने बोला था इट इज अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कारण था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और शांत था। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट चेंज कैम इन ट्रिकी आफ्टर ए फ्यू डेज एट द सर्जरी, सर्जरी के बाद क्या चेंज हुआ था, वो एक्टिव हो चुका था, ऑप्शन सी नंबर होगा, वह खेलना दौड़ना फिर से स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड मिसेज पंपरे रिएक्ट व्हेन शी वाज ट्रिकी एक्टिव अगेन, तो क्या देखी थी, शी वाज ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसीलिए रिपीट किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिसेज पंपरे, मिसेज पंपरे किस तरह का पर्सन थी, तो वो एक ओवर लविंग पर्सन थी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार दुलार देने वाली थी, बहुत ज़्यादा खिलाती रहती थी किसको, ट्रिकी को, अपने लविंग अपने जो डॉग था बहुत ज़्यादा उसको अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती थी। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो टोन है वो कैसा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ह्यूमरस एंड लाइट, दैट मीन हल्के फुल्के मज़ेदार कहानियाँ के साथ है। डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ, वेटरनरी डॉक्टर जो डॉक्टर हिरियट हैं, जेम्स हिरियट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज द टाइटल अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी मीन, ट्रैम्प ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, या बेट्स क्लेवर मेथड, दैट मीन एक डॉक्टर के सूझबूझ के सर्जरी का जीत है। इसके बारे में मिसेज पंपरे भी बोलती है वहाँ पर कि दिस इज ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, बिना दवा के ट्रिकी को ठीक किया गया था, इसलिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज ट्रिकीज फेवरेट फूड एट होम, ट्रिकी का फेवरेट फूड क्या था, तो सभी लोग हम लोग जानते हैं केक एंड चॉकलेट था उसको, ट्रिकी को केक चॉकलेट मलाई बहुत ज़्यादा पसंद था, ज़रूरत से ज़्यादा खिला दिया जाता था उसे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव, स्टोरी हमें कौन सा लेसन देता है, लेसन हम लोग को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, ओवर इंटेलिजेंस इन हार्मनेस, कहता है कि हार्मफुल हो सकता है, ओवर इंटेलिजेंस कर कीजिएगा तो ये हार्मफुल है, दैट मीन कि कहानी हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लाड प्यार या खाना दे रहे हैं तो वो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं यह चैप्टर समाप्त होता है 1 by 1।